चीन से निकला कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। चीन जहां सबसे पहले कोरोना के मामले सामने आए, वहां कोरोना की दूसरी लहर ने इतनी तबाही नहीं मचाई है जितनी कि बाकी देशों में। अब अगर आप इन सब के पीछे चीनी वैक्सीन का कमाल समझ रहे हैं तो आप गलत है, क्योंकि ताजा रिपोर्ट्स की माने तो चीनी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जंग में फिसड्डी साबित हुई है। जी हाँ, तो आखिरकार चीनी वैक्सीन साइनोवैक टेस्ट में कैसे हुई फेल, और टेस्ट में फेल होने के बावजूद चीन में कोरोना संक्रमण को कैसे काबू किया जा रहा है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की एक दौर सी जारी है, लेकिन इस दौर में ड्रैगन चीन अब पिछड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि चीनी वैक्सीन साइनोवैक कोरोना संक्रमण से बचाव में 100% कारगर होने के दावे पर खरी नहीं उतर पाई है। ब्राजील में स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए परीक्षण में ये SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ महज 50% प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में कामयाब मिली है। ब्राजील में साओ पावलो के बुटंटन बायोमेडिकल इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन की साइनोवैक कोरोना वायरस वैक्सीन P1 वायरस के खिलाफ केवल 50.7% ही प्रभावी साबित हुई है। यही इंस्टीट्यूट फिलहाल देश में चीनी कोरोना वायरस वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रियो डी जेनेरियो के हॉस्पिटल दास क्लिनिकास में 18 से 21 जनवरी के बीच 22,402, जबकि 14 से 16 फरवरी के दरमियान 21,652 स्वास्थ्य कर्मियों को साइनोवैक की पहली खुराक लगाई गई थी। शोधकर्ता हर हफ्ते लाभार्थियों में पनपने वाले कोविड-19 से जुड़े लक्षणों पर नजर रख रहे थे। दूसरी खुराक के 2 से 5 हफ्तों बाद तक भी लाभार्थियों की सेहत परखी गई। इस दौरान 390 स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण के बावजूद कोरोना संक्रमण की जद में आ गए। 142 लाभार्थियों में कोविड-19 के गंभीर स्वरूप यानी P1 का संक्रमण देखने को मिला। शोधकर्ताओं के मुताबिक साइनोवैक की दोनों खुराक लगने के दूसरे और तीसरे हफ्ते में वायरस के खिलाफ लगभग 50.7% और 51.8% प्रतिरोधक क्षमता पैदा होने की बात सामने आई है। हालांकि बड़ी संख्या में P1 संक्रमण के मामले मिलना इस बात का संकेत है कि वैक्सीन नए स्वरूप पर ज्यादा प्रभावी नहीं है। इससे ये भी साबित होता है कि नया स्वरूप ब्राजील में तेजी से पांव पसार रहा है। P1 ने नवंबर 2020 में ब्राजील के अमेज़न इलाके में दस्तक दी थी। 7 हफ्तों के भीतर ये इस कदर फैल गया था कि कुल मामलों में से 87% में संक्रमण के लिए यही जिम्मेदार था। चीन के धुर विरोधी ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने शुरू में कहा था कि वो चीन की कोरोना वैक्सीन को नहीं खरीदेंगे। हालांकि सप्लाई नहीं मिलने के कारण उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा, जिसका नतीजा कुछ खास नहीं निकला। अब ब्राजील की ये रिपोर्ट बाहर आने के बाद एक बार फिर से चीनी वैक्सीन पर सवाल उठने लगे हैं। बीजिंग की दवा निर्माता कंपनी साइनोवैक की वैक्सीन कोरोना वैक एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। कोरोना वैक एक ऐसी वैक्सीन है जो एक्टिव नहीं की गई है। ये आपके शरीर के भीतर मरे हुए वायरस के कुछ हिस्से डालती है और आपके इम्यून सिस्टम को इस मृत वायरस से निपटने देती है। इससे आपका शरीर वायरस से लड़ना सीखता है और कोई गंभीर बीमारी भी नहीं होती, यानी साइड इफेक्ट नहीं होता। अभी तक कागजों पर जो दावे किए गए हैं उसके मुताबिक कोरोना वैक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे फ्रिज के तापमान यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या चीनी वैक्सीन भारत जैसे देशों के लिए कामगार है? भारत में सिर्फ उन्हीं विदेशी कंपनियों को वैक्सीन बनाने की अनुमति मिलेगी जिनके टीके को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान के दवा नियामकों या WHO से इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति मिली हो, जबकि किसी भी चीनी कंपनी की वैक्सीन को इन देशों या WHO से अनुमति अभी तक नहीं मिली है। इस तथ्य के बावजूद चीन अभी तक 5 दर्जन से ज्यादा देशों को अपने यहाँ बनाई गई वैक्सीन का एक्सपोर्ट कर चुका है। मुख्य तौर पर वो 2 वैक्सीन साइनोवैक की कोरोना वैक और साइनोफार्म का एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि एक दूसरी चीनी कंपनी की वैक्सीन कैनसाइनो बायोलॉजिक्स वहां के सैनिकों को लगाई जा रही है। इन सभी वैक्सीनों को चीन की दवा नियामक से मंजूरी मिली है। साथ ही इन वैक्सीन को पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, तुर्की, चिली, उरुग्वे जैसे कई देशों की नियामक एजेंसियों की भी मंजूरी मिली हुई है। दूसरी तरफ कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भी चीन की वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं। इसमें चिली व ब्राजील का उदाहरण दिया जा रहा है, जहां बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगने के बावजूद महामारी पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि चीन की कोरोना वैक्सीन पर उसके अपने ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि वैक्सीनेशन रेट बढ़ाने के लिए वो तरह तरह के तरीके आजमाने पर मजबूर है। बीजिंग को उम्मीद थी कि वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी के जरिए वो दुनिया पर अपना प्रभाव कायम कर पाएगा, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये सपना पूरी तरह बिखर गया है। हालात ये हो चले हैं कि चीन के अपने नागरिक ही उनकी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है।
यहाँ अब वैक्सीन लगवाने वालों को मुफ्त अंडे और शॉपिंग कूपन या फिर किराने के सामान में छूट जैसे लुभावने ऑफर भी दिए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए। उसका लक्ष्य जून तक देश की 56 करोड़ आबादी को टीका देने का है। इसीलिए लोगों को आकर्षित करने के लिए हर रोज नए नए ऑफर दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि बिना सफल वैक्सीन के चीन इस वायरस के विकराल स्टेज से कैसे बचा है। चीन में कोविड गाइडलाइंस को लेकर सरकार शुरू से ही सख्त रही है। ड्यूटी ठीक से न करने वाले अधिकारियों को उनके पद से हटाना हो या पब्लिक से दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना हो, चीनी सरकार ने हर तरह के प्रबंध किए रखे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना की दूसरी लहर ने चीन में उतनी तबाही नहीं मचाई जितनी बाकी देशों में मचाई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।